घुमाओ तो ठीक हो जाएगा। घर में मेरी बच्ची भी रोती थी, मेरी बीवी बोलती घुमा के लाओ तो ठीक हो जाएगा। ये सब घुमाने वाली चक्कर है ठीक करने के लिए। घर से लेके बाहर तक घुमाते रहो। तो डेटाबेस हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस में हालांकि मैं फिर सिलेबस को देखा तो सिर्फ जेपीए पे सीधे जंप कर लिया इन्होंने, ठीक है, बट व्हाट आई बिलीव कि जेडीबीसी भी हम लोग देख लेते हैं और फिर जेपीए पे जंप कर लेते हैं। तो जो बच्चा मतलब थोड़ा सा हाइबरनेट वगैरह को अवॉइड करना चाहता है तो स्प्रिंग अपना जेडीबीसी भी प्रोवाइड करता है ना। तो एक रास्ता ये था मेरे पास कि मैं इसको स्किप कर देता अगर मैं सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से जाता तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कल जेपीए हो जाएगा, है ना, मतलब हम लोग ऑन टाइम फिनिश कर देंगे। तो आज हम लोग देखते हैं जेडीबीसी, जो हमारी एप्लीकेशन है उसको लेके। तो जब मैं बात कर रहा हूं जेडीबीसी की, तो पुराना वाला जेडीबीसी बिल्कुल अब अपने दिमाग में नहीं आना चाहिए। स्प्रिंग का जेडीबीसी है ये, और स्प्रिंग अपनी जेडीबीसी को भी बहुत हेल्प करता है, बहुत आसानी से चीजें कर देता है। तो अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो जेडीबीसी पे काम करे, क्योंकि अगर किसी को रहता है ना, किसी को हॉबी रहती है मैं नेटिव क्वेरीज फायर करूं, क्योंकि जब हम लोग जेपीए पे काम करेंगे तो जेपीए नेटिव क्वेरी वहां पे देने की जरूरत नहीं होती। आई एम नॉट सेइंग कि जेपीए नेटिव क्वेरी को सपोर्ट नहीं करता, करता है, लेकिन क्योंकि बिहाइंड द सीन तो नेटिव क्वेरी को ही काम कर रहा है। क्योंकि जेपीए जो मैं बोल रहा हूं ओमकार, तो ये एक प्रकार से हाइबरनेट की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि जेपीए क्या है, इट इज अ सिंपल स्पेसिफिकेशन ऑफ हाइबरनेट, और हाइबरनेट क्या है, इट इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट स्पेसिफिकेशन। जब मैं ऐसे वर्ड यूज करता हूं ना, तो मैं बता दूं स्पेसिफिकेशन लाइक ए इंटरफेस, जो चीजों को डिक्लेयर करता है, करता कुछ नहीं है, यानी मेथड में कोई बॉडी लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं होता है, दैट इज ए स्पेसिफिकेशन। इंप्लीमेंटेशन मतलब द क्लास हु इंप्लीमेंट दैट इंटरफेस, और वहां पे जिसमें लॉजिक दिया जाता है, दैट इज द इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। तो जो हाइबरनेट है, इट इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जेपीए, एंड जेपीए प्रोवाइड्स द स्पेसिफिकेशन ऑफ डेटाबेस, ठीक है, कि आपको ये काम ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, मतलब ज्ञान पांडे है वो, और एक्चुअल काम ये करता है, ठीक है। तो वो हम लोग कल देख लेंगे, बहुत सारी फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करता है जेपीए। लेकिन आज देखते हैं जेडीबीसी। तो जेडीबीसी स्प्रिंग कैसे यूज करता है अपनी फैसिलिटी देते हुए, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। आज मैं जल्दी काम इसलिए करने बैठ गया था आप लोगों के आने के पहले, क्योंकि मेरे को इसके माइस्क्यूएल पे डाउट था। हाँ, ये सब बातें मेरे को सपने में रात में, यार ये माइस्क्यूएल चलेगा नहीं चलेगा इनका। हाँ, पता चला कि फिर माइस्क्यूएल का कॉन्फ़िगरेशन में लगा पड़ा है और बाकी की चीजें रह गई बाजू में। तो आते ही मैं इधर बैठा, जबकि मैम ने स्वीट्स वगैरह लेके आए थे, लेकिन नहीं खाया मैंने, ये कॉम्प्रोमाइज किया मैंने आप लोगों के लिए। हो गई है, मैं ऑन रिकॉर्ड सब बोलता हूं मैम, ऐसा थोड़ी है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चों ने कमिट किया है मुझे, वो भी दिखेगा यहाँ, चकली। ठीक है बेटा, वो ऑफ रिकॉर्ड था, चिंता मत करो। हाँ, माँ के हाथ की बनी हुई। तो मैं शुरू से शुरू कर रहा हूँ, मैं जस्ट टेस्ट करने आया था कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि इन लोगों ने अलाउ नहीं किया ना मेरा सिस्टम यूज करने के लिए मुझे। अगर ये यूज होता तो तुमको क्या मिलता सोचो। अब मैं यहां से यहां ट्रांसफर तो करता नहीं हूं। नहीं, अरे कुछ खुद का स्वाभिमान होता है नहीं होता। आपका सिस्टम यूज नहीं होगा तो नहीं होगा, यही होगा। हाँ?
चलो बेटा, तो मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूं, नया प्रोजेक्ट। हाँ, क्या हो गया? नहीं नहीं, सब भूल जाओ, तुमने कुछ नहीं किया, मैंने अब कर रहा हूं, अब कर रहा हूं मैं। तो न्यू जावा अब यहाँ पे स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट आ गया है लिस्ट में, यहां से भी ले सकते हैं। Maven 8 लैंग्वेज जावा जार com डॉट cdec डॉट jdbc। पैकेज, एक काम करो, JDBC एज इट इज मत लिखो, माय JDBC, बुरा मान जाएगा कि पैकेज इज माय JDBC। ठीक है, आर्टिफैक्ट आईडी स्प्रिंग बूट JDBC। ठीक है, ये आप देखते हैं ना, ग्रुप आईडी जो लिखी रहती है, ये इसका एक्चुअली तरीका क्या होता है मालूम है? जैसे आप URL पे कोई भी चीज लिखते हो, www.google.com, तो अगर गूगल अपना ग्रुप आईडी बनाता तो कॉम से लिखना चालू करता है, मतलब रिवर्स ऑर्डर में। तो ये वैसा लिखा जाता है, कॉम डॉट, फिर उसके पहले जो होता है, फिर देन उसके पहले होता है अप टू www, है ना, ये तरीका होता है। मतलब ये बाद में जाके आपका URL बनता है, एंड उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, जो भी आप URL देखते हैं, दैट इज द ग्रुप आईडी। ठीक है, और ग्रुप आईडी को ही मोस्टली, मतलब मेरी प्रैक्टिस में तो ये है कि मैं पैकेज भी वही बना देता हूँ, जस्ट उसको कॉपी करता हूँ, पैकेज में पेस्ट कर देता हूँ। आर्टिफैक्ट आईडी मतलब योर प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, आपने एक चीज नोट किया होगा कि स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट में कंटेक्स्ट पाथ नहीं होता है ना, बट यू कैन प्रोवाइड योर ओन कंटेक्स्ट पाथ इन प्रॉपर्टी फाइल्स। देखा है कभी? सीधे 8080 के बाद हम लोग अपना जो भी URL होता है वो फायर कर देते हैं, है ना, कंटेक्स्ट पाथ इन प्रोजेक्ट का नाम नहीं आता वहां पे। ठीक है, तो आप कंटेक्स्ट पाथ दे सकते हैं अपने तरफ से प्रॉपर्टी फाइल में जाके। हाँ, थैंक यू। तो अभी हम लोगों को क्या चाहिए? तो हमको चाहिए यहाँ पे JDBC हम लोग यूज कर रहे हैं, तो JDBC की API चाहिए। देन हम लोग यहाँ पे वेब यूज करेंगे, तो कल चल के तो वेब चाहिए, वेब 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 स्प्रिंग वेब। और MySQL का ड्राइवर चाहिए, आप यहाँ पे सर्च कर लेना MySQL, तो MySQL ड्राइवर चाहिए आपको। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक डेव टूल यूज करता हूँ। अब बहुत हो गया, कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि डेव टूल क्या होता है। डेव टूल हम लोग क्या करते हैं, जो बार बार हम लोग जैसे कोई भी चेंजेस किए तो सेव करते हैं ना, सेव करने के बाद अपने सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं। डेवलपर टूल क्या करता है, जैसे ही आपने सेव किया वो सर्वर को बैकग्राउंड में रीस्टार्ट कर देता है, मतलब आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो आपके काम को आसान करने के लिए होता है, और बाकी इसका अपना अपने आप में कोई यूज नहीं है। थाइमी लीफ रख लेते हैं ताकि बाद में जरूरत पड़ेगी जब इसको हम लोग अपग्रेड करेंगे अपने उस प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, ये बाद में भी डाल सकते थे। नेक्स्ट, फिनिश। मैं यहां पे कमेंट कर देता हूं pom.xml में। याद दिला देना मेरे को बाद में कि आपने सर कमेंट करके छोड़ रखा है।
pom.xml। देखो ये थाइमिलीफ की डिपेंडेंसी लग गई है, मैं इसको कमेंट कर दिया है, बाद में यूज कर लेंगे। फिलहाल मुझे चाहिए JDBC वेब और MySQL। वेयर इज MySQL? ये है MySQL कनेक्ट। नहीं, ऑटो, मैंने क्या बताया था, ये ऑटो ओपिनिएटेड है ना, सेल्फ ओपिनिएटेड है। तो वो जब वो देखेगा और उससे रिलेटेड काम नहीं दिखेगा ना, तो बोलेगा कि हाँ प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उसको आपको कमेंट करना पड़ेगा। कई बार होता है बच्चे लोग यही सोचते हैं डाल दिए ना, करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे, उसको क्या दिक्कत, जो कर रहे हो उसका नहीं, ऐसा नहीं होता, वो उसमें प्रॉब्लम दे देता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? ओके। तो अब आपको इसकी ब्यूटी मैं बताता हूं JDBC की। अभी यहां पे मैंने MySQL का ये ओपन करके रखा है वर्क बेंच। तो वर्क बेंच में जाके हम लोग एक सीमा क्रिएट कर लेते हैं। एक मिनट, कहां से आ रहा है यार, ये क्या आ रहा है, एक मिनट। क्रिएट सीमा, सीमा क्या है? हम लोगों ने क्या बना के रखा था, स्टूडेंट कुछ बना के रखा, टेबल का नाम सीडेक स्टूडेंट। ठीक है, हाँ तो कुछ और बना के देख लो, सीडेक स्टूडेंट। सीडेक स्टूडेंट नाम से मैंने एक सीमा क्रिएट किया, यहां पे नहीं है वो। अप्लाई, अप्लाई, फिनिश। ठीक है, एक सीडेक स्टूडेंट बन गया। अब इसमें टेबल वेबल हम लोग, अच्छा चाहते तो यहां से भी बना सकते थे, लेकिन हम लोग यहां से नहीं बनाते हुए मैं आपको टेस्टिंग के लिए वहीं से दिखाता हूं। इधर से हम लोग टेबल क्रिएट कर लेते हैं। कई बार होता है कि आप लोग जब प्रोजेक्ट बनाते हैं और प्रोजेक्ट को इधर से उधर लेके जाते हैं, तो सामने वाले के पास पूरा डाटाबेस होता नहीं। तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप एक जस्ट डेटाबेस बना दो और अपना टेबल्स, मतलब अगर फ्रेश टेबल क्रिएट करना है तो, अदरवाइज फिर एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करने वाला काम है। अगर आपको टेबल में डाटा डाला हुआ है तो आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, शायद डाटाबेस में आप लोगों ने सीखा होगा। और अभी हम लोग फ्रेश टेबल बना रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे अपनी क्वेरी चला सकते हैं। pom.xml मैं बंद कर देता हूं। यहां मैं एक फिलहाल क्लास बनाता हूं, से स्टूडेंट डाओ। ठीक है, डाओ बनने वाली फ्यूचर में, मैं उसी नाम से एक क्लास बना देता हूं और इसको रखता हूं पैकेज में डाओ के। ठीक है, फिनिश। अभी कंट्रोलर नहीं बनाया मैंने, तो स्टूडेंट डाओ क्लास बना लेते हैं। और यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि हमको स्प्रिंग जो JDBC है, JDBC API स्प्रिंग की, वो एक फैसिलिटी देता है जिसको बोलते हैं JDBC, कैपिटल में JDBC टेम्पलेट। JDBC टेम्पलेट, कंट्रोल स्पेस बार आप दे दीजिए, JDBC टेम्पलेट। ठीक है, इस पे
सारा खेल है आपका जेडीबीसी का, जेडीबीसी टेम्पलेट के ऊपर। तो इसका आपको ऑब्जेक्ट बना देना है जेडीबीसी टेम्पलेट, दैट्स इट। और इसको कर देंगे हम लोग ऑटो वायर, वो खुद ही इसका ऑब्जेक्ट बना के हमको प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, स्प्रिंग में जेडीबीसी यूज करना है तो जेडीबीसी टेम्पलेट को याद रखना आपको। ठीक है, तो जेडीबीसी टेम्पलेट एक क्लास है या इंटरफेस है? इट इज अ क्लास। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है ये बना के आपको दे देगा। ठीक है, स्टूडेंट डाउ में हम लोग क्या बनाते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के टेबल क्रिएट करने के लिए एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक इंट क्रिएट टेबल नाम के लिए एक मेथड बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो जेडीबीसी टेम्पलेट है जिसका ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, आपको पूरा न्यू वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस जेडीबीसी टेम्पलेट से, अच्छा यहां पे पहले हम लोग एक क्वेरी बना देते हैं भैया, स्ट्रिंग क्वेरी। देखो जेडीबीसी यूज करोगे तो क्वेरी तो आपको नेटिव ही यूज करनी पड़ेगी, जो आपने सीख रखी है, एसक्यूएल की क्वेरी ही यूज करनी पड़ेगी। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स था, मेरे ख्याल से क्रिएट टेबल, टेबल नेम इज स्टूडेंट्स। यहां पे हम लोग दे देते हैं इफ नॉट एग्जिस्ट। टेबल तब बनाना है जब वो नहीं हो, तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट स्टूडेंट, और यहां पे हम लोग दे देते हैं लाइक उसका आईडी, data type is int, it should be primary key, and auto increment कर देते हैं इसको, auto underscore increment, फिर दे देते हैं हम लोग एक नेम varchar, इसका अपना एक साइज होगा से 100, नेम था, फिर क्या था, ईमेल था ना, ईमेल varchar, इसका साइज दे देते हैं 200, देन city। ठीक है, 50। ये हमारी क्रिएट क्वेरी हो गई। नाउ जो जेडीबीसी का जो टेम्पलेट मिला हुआ है, सीधे आपको ये जेडीबीसी के टेम्पलेट का जो रेफरेंस है उसको कॉल करना है, डॉट अपडेट मेथड आपको मिल जाएगी, और उसमें ये क्वेरी को पास कर देना, खत्म। ठीक है, ये आपको इंटीजर टाइप का डेटा देगा, मतलब रिटर्न करेगा वैल्यू कि भैया कितना रोज अफेक्टेड है या काइंड ऑफ, तो उसको होल्ड कर लीजिए आप, इंट 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 से मैं अपडेट ही लिख देता हूं, इंट अपडेट इक्वल टू, ठीक है, और रिटर्न करवा दीजिए इसको देखने के लिए
कि क्या अपडेट किया है। दैट्स इट। ध्यान रखना ये क्वेरी हम लोग क्यों चला रहे हैं कि मतलब अगर टेबल नहीं होगा तो बना लेगा, इफ नॉट एग्जिस्ट। हो गया यहां तक? ओके। अभी मैं बाकी कुछ नहीं बनाते हुए सिर्फ ये टेस्टिंग दिखा रहा हूं आपको कि ये टेबल क्रिएट कर दे। तो ये जो मेन मेथड वाली क्लास तो अपने आप बन जाती है ना। तो यहां पे यहां से भी आप अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हो। मैं जस्ट इसके लिए इंप्लीमेंट करना पड़ता है कमांड लाइन रनर, इंप्लीमेंट्स कमांड लाइन रनर, कंट्रोल स्पेस बार दोगे तो आ जाएगा कमांड लाइन रनर। तो कमांड लाइन रनर के पास में एक मेथड होती है ना, उसको आपको इंप्लीमेंट कर लेना है, ये रन मेथड। ठीक है, यहां से लेफ्ट साइड के बल्ब से आपको इंप्लीमेंट भी कर लो, याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ याद रखना है कमांड लाइन रनर होता है जो कि मेन मेथड वाली क्लास पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग काम करेंगे। यहां मैं जो हमारा डाओ मैंने बना रखा है उसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा क्योंकि उसकी मैं मेथड को कॉल कर सकूं, स्टूडेंट डाओ। इसको भी मुझे ऑटो वायर कर लेना चाहिए, लेकिन ये ऑटो वायर होगा कब? हमने तो इसको अभी नॉर्मल सी क्लास ही बना के रखा है। तो इसके ऊपर जैसे हमने अभी कल दिखाया था सर्विस बनाया था तो सर्विस एनोटेशन दे दिया था। तो आइदर यू कैन प्रोवाइड सर्विस एनोटेशन, कंपोनेंट एनोटेशन, और डाटाबेस से रिलेटेड है तो रिपोजिटरी एनोटेशन, रिपोजिटरी। ठीक है, क्योंकि ये डाटाबेस से रिलेटेड क्लास है इसलिए हम लोग इसको रिपोजिटरी बोलेंगे। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी रिपोजिटरी। अभी देखेंगे हम लोग जब जेपीई पढ़ेंगे ना तो वहां पे क्रड रिपोजिटरी, जेपीई रिपोजिटरी होता है, मतलब ये जो डाटाबेस वाले जो काम होते हैं वो रिपोजिटरी में होते हैं। तो एक एनोटेशन है हमारे पास, और ये हमारा खुद का सेल्फ मेड क्लास है डाटाबेस से रिलेटेड, तो भी हमने उस पर एक एनोटेशन दे दिया रिपोजिटरी। Since we are providing this repository annotation over here, that's why we can auto wire student DAO. Otherwise वो नॉर्मल क्लास को ऑटो वायर नहीं करता है ना, कोई वो स्प्रिंग के थ्रू कनेक्टेड होना चाहिए। ये प्रोग्राम करने के समय पे मैंने क्या किया था, मैंने कुछ गलतियां की थी कि मैं चाह रहा था कि ये काम कंस्ट्रक्टर पे हो जाए। ठीक है, तो मैंने पहले कंस्ट्रक्टर में करने की कोशिश की थी, तो मैंने वो गलतियां भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये मुझे एरर दिया था, मैं चाहता तो वो एरर अभी आपको दिखा सकता था। एरर ये दिया था कि जैसे ही ये प्रोग्राम चलता है मेन मेथड वाला, है ना, तो मेन मेथड वाला चलता है तो मैं यहां पे कर क्या रहा हूं, ये जो स्टूडेंट डाओ है इससे मैं ये जैसी ये मेन मेथड वाला सबसे पहले प्रोग्राम तो यही चलेगा, ये चलेगा। तो ये क्या हुआ, इसने क्रिएट कर दिया था ऑब्जेक्ट स्टूडेंट डाओ का, है ना। तो ऑब्जेक्ट का क्रिएट करने का मतलब होता है कंस्ट्रक्टर का कॉल करना, इतना तो सबको पता है। अब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसको इसने चलाया ही नहीं, सीधे कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। तो कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और कंस्ट्रक्टर के अंदर ही जेडीबीसी टेम्पलेट मिल गया उसको, तो वो इनिशियलाइज नहीं कर पा रहा था। तो उसके लिए फिर मैंने इसको सेपरेट मेथड बनाया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर से निकाल के ये कोड को मैंने मेथड में रखा, और मेथड में रखने के बाद अब मैं यही काम कर रहा हूं। तो अब क्या होगा कि अब मैं इसको कॉल कर रहा हूं स्टूडेंट डाओ से, क्रिएट टेबल, सिर्फ इतना मैंने चेंज किया। अब क्या होगा, ये चलेगा भी, चलेगा तो क्या होगा, ये रन मेथड चलेगी,
तो रन मेथड चलेगी तो स्टूडेंट डाउ का कंस्ट्रक्टर चला तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, चलो ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बन गया, फिर उसके बाद स्टूडेंट डाउ डॉट क्रिएट मेथड, तो ऑब्जेक्ट जैसी बना तो ये प्रॉपर्टी चली गई मेमोरी में, मतलब अब ये अवेलेबल रहेगी जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा। समझी बात? ओके। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ड्राइवर किधर लोड हो रहा है, यूआरएल किधर जा रहा है, तो वो सब जाएगा प्रॉपर्टी फाइल में। यहां पे, यहां हम लोग ड्राइवर लोड करेंगे, यूआरएल वगैरह देंगे, तो से यूआरएल, तो यूआरएल मतलब स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल, है ना। यहां पे आपको देना होता है यूआरएल क्या होता है भाई, JDBC कोलन MySQL कोलन लोकल होस्ट कोलन, इसका जो पोर्ट नंबर होता है 3306, है ना, और आपके डाटाबेस का नाम सीडेक स्टूडेंट, यह है मेरा डेटाबेस सीडेक स्टूडेंट। ठीक है, फिर इसके बाद आपको इसका यूजर नेम और पासवर्ड देना है। यूजर नेम, तो यूजर नेम मतलब फिर से वही स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम इक्वल टू रूट होता है। देन पासवर्ड देना है आपको, तो स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड, और इसका मैंने पासवर्ड ही रखा है, आपको बोला भी था मैंने। पासवर्ड हो गई ये 3 प्रॉपर्टी डाटाबेस की। यूआरएल ड्राइवर वो ऑटोमेटिक ले लेगा क्योंकि उसको दिख रहा है MySQL कनेक्टर लगा है, मतलब आपको MySQL के ड्राइवर की जरूरत है, वो इतना स्मार्ट है। ठीक है, बस आपको यूआरएल, क्योंकि डाटाबेस आपने क्या बनाया उसको नहीं मालूम, है ना, तो वो जो उसको नहीं पता वो हमको देना है। ओके, इतना सा काम किया है मैंने फिलहाल। देखते हैं कि क्या हमारा टेबल क्रिएट होता है। फिलहाल यहां पे कोई टेबल नहीं है, कोई टेबल नहीं है। तो ये मेन मेथड वाली क्लास को मैं एग्जीक्यूट करता हूं। वैसे मुझे इसको प्रिंट कर लेना चाहिए था। तो लेट्स चेक, टेबल इज क्रिएटेड नाउ। आईडी नेम ईमेल सिटी, ठीक है, टेबल बन गया। अगर आप यहां पे कोई आईडी देते हैं 1, नेम दे देते हैं अनूप, पासवर्ड दे देते हैं और सिटी दे देते हैं नागपुर, ठीक है, तो एक रिकॉर्ड है
अगर आप दोबारा इसको चलाओगे भी तो चूंकि टेबल पहले से क्रिएटेड है, तो टेबल पहले से क्रिएटेड है तो आपको ये क्या करेगा, उसको रिक्रिएट नहीं करेगा। अगर रिक्रिएट करता तो टेबल का डाटा चले जाता ना। हाँ वही मैं बता रहा हूं। तो मेरा रिकॉर्ड अभी भी इंटैक्ट है, मतलब कि दोबारा क्रिएट नहीं कर रहा है, बिकॉज वी आर राइटिंग और ये इफ नॉट एग्जिस्ट है ना। अगर आप इफ नॉट एग्जिस्ट नहीं लगाते तो ये फिर से बना देता नया टेबल। डन, मतलब आपका डाटाबेस काम कर रहा है, सिंपल सी बात होगी। अब डाटाबेस काम कर रहा है तो जो हमारी एप्लीकेशन है उस पर हम लोग फिर बाकी की इंसर्ट, डिलीट, अपडेट सारी क्वेरी समझ लेते हैं और आपकी एप्लीकेशन भी अपडेट हो जाती है डाटाबेस के साथ। मतलब नाउ योर सिस्टम इज रेडी फॉर डूइंग वर्क विथ जेडीबीसी टेम्पलेट। ठीक है, स्प्रिंग जेडीबीसी के साथ काम करने के लिए तैयार है। क्लियर है इतना? हाँ, आएगी ना, नहीं आ रही तो मैनुअली लिख ले, आती है वो। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक किया होगा। कितना क्लीन प्रोजेक्ट बनता है ना, हौच पौच कुछ है ही नहीं। वो भी क्रिएट करने वाला मेरे को क्वेरी बताना था आपको, इसलिए मैंने बता दिया, अदरवाइज टेबल क्रिएट करते तो फिर कल वाला ही काम को रिपीट कर लेते थे। परमानेंट काम हो जाता है। मेरा वही मोटिव रहता है कि कुछ एक नई चीज नहीं सीख जाओ ना, जो रिपीट हो रहा है वो तो हो ही रहा है, क्योंकि 3-4 बार, कितने बार हमने स्टूडेंट का वो प्रोजेक्ट बना लिया, 2-3 बार हो गया। वो रिपीटेशन पे तो बात कर ही नहीं रहा हूं मैं, नया क्या सीखा आपने। हुआ ओमकार? तेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ बेटा फिर pom.xml का? अच्छा, नहीं बन रहा है। नहीं, उसका pom.xml बन रहा था, उसमें एरर थी। अच्छा, स्प्रिंग बूट में भी तेरा pom.xml नहीं बन रहा है? आज नहीं बन रहा है? नहीं यार, pom.xml तो बन जाना चाहिए ना यूज। तेरा माइस्क्यूएल चल रहा था ना, नल पॉइंटर एक्सेप्शन दिखा रहा है। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन दिखा रहा है मतलब तूने जो एनोटेशंस वगैरह दिया है ना, देख ले, दोनों पे तूने ऑटो वायर किया और स्टूडेंट डाओ पे तूने रिपोजिटरी का एनोटेशन लगाया।
मतलब स्टूडेंट डाओ का जो ऑब्जेक्ट बना है उसके ऊपर भी ऑटो वायर किया है। ये देखिए स्टूडेंट डाओ का ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर भी ऑटो वायर करना है आपको। उसका मतलब है तेरी क्वेरी में कुछ इशू है बेटा। तू डाटाबेस की क्वेरी को चेक कर, जो क्रिएट क्वेरी बनाई है ना। इफ नॉट एग्जिस्ट, हाँ तो वही बोल रहा हूं ना, डाटाबेस की ग्रामर तुम्हारी ठीक नहीं है। यहाँ पे कुछ तो भी स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कॉमा वॉमा गलत जगह पे लगना, ब्रैकेट कहीं पे गलत स्टार्ट करना, ऐसा कुछ हुआ है आपका क्वेरी में, तभी कमांड लाइन रनिंग प्रॉब्लम आ रहा है। एग्जिस्ट का स्पेलिंग एग्जिस्ट TS है। हाँ हो समझ में आता है ना किधर होगा प्रॉब्लम। तेरा भी वही था क्या? नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे से भी होती है गलती। मैं तो ढूंढता हूँ भैया क्वेरी क्या है, बोल दे यार एक बार के गूगल पे कि कौन इतना याद रखेगा। बस इतना है कि चीजें गलत ना लिखी जाए। फिर भी आ रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब इतने छोटे से काम के लिए इतना टाइम लगा रहे हो यार आप लोग। किसी का बना क्या टेबल? बन गया है? यहां से उतरना बहुत बड़ा पॉइजन है, मालूम है, फंस जाता है आदमी। अरे मेरे को बाकी भी तो करवाना है, फिर उसके बाद भलाई मैं उतर जाऊंगा।
देखने वाली चीज ये है, आप लोगों को बस इतना चीज याद रखना कि जेडीबीसी टेम्पलेट को ऑटो वायर तो करेंगे, लेकिन क्लास को आपको रिपोजिटरी एनोटेशन देना मत भूलना, ठीक है, डाटाबेस वाली। और दूसरा जो क्वेरी है, क्वेरी आपकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, जो भी टेबल का नाम है, यहां ब्रैकेट बराबर आपके ओपन क्लोज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये अच्छे से देख लेना। बाकी कुछ है नहीं। जेडीबीसी टेम्पलेट में अपडेट मेथड को कॉल करो और ये क्वेरी को पास कर दो, ठीक है। यहां पे कोई चेंज नहीं करने हैं, बस आपको इंप्लीमेंट करना है कमांड लाइन रनर। ये जैसे ही इंप्लीमेंट करोगे तो यहां पे एक रेड वाला बल्ब दिखा देगा, येलो बल्ब, कि भैया क्योंकि ये इंटरफेस है, तो इसकी जो मेथड है वो इंप्लीमेंट करने के लिए, जैसे इंप्लीमेंट करोगे तो ये अकेली मेथड है, इट इज आल्सो रनेबल इंटरफेस, इट हैज ओनली वन मेथड। तो ये मेथड चल जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। आपको जाके स्टूडेंट डाओ इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, उसको ऑटो वायर कर लेना है और इसके रेफरेंस से क्रिएट टेबल मेथड को कॉल कर देना है। इतना सा काम ही किया है हमने। अगर आपका MySQL पहले से ठीक ठाक चल रहा होगा तो कोई इशू नहीं आएगा। क्योंकि ये परफेक्टली चलेगा तभी आपका बाकी की क्वेरी भी चलेगी, क्योंकि वो क्या हुआ, तुम्हारा इश्यू आया कुछ? fail to execute command line runner। एसक्यूएल ग्रामर, ये इसको देख के क्रिएट क्वेरी को मैं देख एरर निकालना बताता हूँ। ये वाला कॉज देख, create table if not exist students id int primary key auto increment name varchar nested exception in java आगे you have an error in syntax, check the manual MySQL server near 50, write syntax to use near 50। हेलो, ऑफिस में हूं मैं। हाँ वो हो गया है आपका ना टिकट वगैरह, मैं बता देता हूँ। फिफ्टी के पास कुछ गड़बड़ था ना? नहीं नहीं ठीक है, आप देखना वैसे ही देखो,
एरर को, एकदम ऊपर वाली मत देखो, सेकंड वाला कॉज देखो। कमांड लाइन तब तक नहीं चलेगा, ये कॉज बाय देखो आगे बढ़ के। आखिरी में देखो सीधे वो बताएगा कि कहाँ पे दिक्कत है। राइट सिंटेक्स एट लाइन नंबर 1, MySQL सर्वर वर्जन, स्टूडेंट डाउ, डाउ ओपन करो आप, डाउ डाउ स्टूडेंट डाउ ओपन करो। क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, स्टूडेंट्स ID इंट प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, नेम varchar 100, ईमेल varchar 200, CT। हाँ 50 के बाद ब्रैकेट क्लोज नहीं किया बेटा आपने, ब्रैकेट भी इधर से स्टार्ट हुआ है ना। हाँ नहीं नहीं, वो तो चाहिए था ना वो ब्रैकेट। वही दे रहे ना। सिंटेक्स अच्छा, varchar CT varchar, नेम varchar ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, बैड एसक्यूएल ग्रामर बोल रहा है तो इसका मतलब चीज, इसका स्पेस का भी इशू आता है। स्पेस देना होता है या हटाना होता है, जो भी है, बाकी एक मिनट देख लो।
you have an error in your SQL syntax. Where care. सही तो लिखी है तुमने। पोर्ट नंबर पहले देना चाहिए, ऐसे कुछ होता नहीं है? नहीं, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। इधर स्टूडेंट
एसएसएल को ट्रू करना पड़ेगा क्या, या फॉल्स करना पड़ेगा क्या? फॉल्स करते थे ना नेट में। सेमी कॉलन तो दी ही होगी ना, ऐसा तो है नहीं। ऐसा क्या एरर दिखा रहा है कि तो इसका कोई इश्यू नहीं है, मैं पूरा कॉपी पेस्ट भेजा हाँ। तो भी एरर वही है सेम। इसकी भी क्वेरी रन करके वो करें। ओके, वो फिर एसएसएल वगैरह को फॉल्स करके देख लेते हैं। वाईफाई बंद हो गया उसमें। एक मिनट मैं वहाँ बताता हूँ। हाँ हाँ हाँ, वही 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 करके देखो, है ना आपके पास?
कितने लोगों का हुआ भाई? हो गया? हो गया? बहुत छोटा सा मिस्टेक हो गया बेटा, समझ में भी नहीं आ रहा है वो, क्योंकि एरर अब इसका चलता हुआ कोड अगर कॉपी करने के बाद हो रहा है, मतलब डाटाबेस से रिलेटेड ही है तेरे, माइस्क्यूएल से रिलेटेड है ना। वो देख लेते हैं, पहले मैं प्रोग्राम करवा लेता हूं। चलिए, अभी घंटे भर से मैं टाइम पास कर रहा था, तेरे को बाहर नहीं जाना था। चल, अब मतलब हो जाता है। अब शांति से ये देख कि अब क्या कर रहे हैं हम लोग एप्लीकेशन को अपग्रेड करने के लिए। तो हमारी लास्ट एप्लीकेशन थी दिस वन ना, एक कंट्रोलर हम लोग बना लेते हैं। एक क्लास बना लिया हमने, से स्टूडेंट कंट्रोलर, और इसको हम लोग कंट्रोलर के पैकेज में रख लेते हैं, कंट्रोलर फिनिश। एक हमको बिन चाहिए होगी, तो एक मॉडल बना लेते हैं हम लोग स्टूडेंट नाम से। न्यू क्लास, नेम इज स्टूडेंट, और ये है मॉडल में। कंट्रोलर मॉडल, ठीक है। टेम्पलेट में हम लोग इसकी फाइल्स ले आते हैं। ये फाइल आ गई टेम्पलेट में, और थाइमी लीफ को एक्टिवेट कर देते हैं। कंट्रोलर का जो कोड है, इसको मैंने कॉपी कर दिया अपने स्टूडेंट कंट्रोलर में।
ठीक है। और यहाँ पे हमें चाहिए होगा डाउ, तो स्टूडेंट हमने सर्विसेज यूज किया था कल, तो आज हमको डाउ चाहिए होगा, तो स्टूडेंट डाउ का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पे। और इसको कर देते हैं ऑटो वायर। ओके, मॉडल में स्टूडेंट क्लास तो बनाई है हमने, फिर स्टूडेंट को क्यों नहीं ले रहे हैं? इंपोर्ट, हाँ। और अब जो भी बात होगी स्टूडेंट डाउ के साथ होगी। जहां जहां एसएस था वहां पे स्टूडेंट डाउ। ठीक है, अब डाउ में वो मेथड तो बनी नहीं है, सारी कर लिया बेटा मैंने पूरा कंट्रोलर। अब उसमें मैं अब एडिटिंग करूंगा, जैसा का वैसा मैंने लेके आ गया है, उसमें मैं एडिटिंग करूंगा। कंट्रोलर मैंने कॉपी किया है जस्ट। चलो स्टूडेंट क्लास में तो कोई इशू नहीं है, वो पूरी की पूरी जैसी की वैसी कॉपी कर लो। ठीक है, अभी भी चूंकि हम लोग ORM यूज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे एंटिटी नहीं देंगे। JDBC में एंटिटी देने की जरूरत नहीं होती। ओके, तो हमारी स्टूडेंट क्लास तैयार है। स्टूडेंट डाउ में हम लोग मेथड्स बनाएंगे। ओके, चलो स्टूडेंट डाउ में मेथड बनाना चालू करते हैं। तो यहां से सिंपल क्रिएट मेथड एक बन गई। देन क्रिएट मेथड दूसरी बन गई। तीसरी बन गई। चौथी बन गई। और कुछ बची क्या? इंसर्ट वाली बची। स्टूडेंट डाउ में भी सारी मेथड्स बन गई है, लॉजिक देना बाकी है।
ठीक। आपको याद होगा मैंने आपको जेडीबीसी में एक प्रोग्राम करवाया था जिसमें जेडीबीसी का प्रोग्राम किए थे हमने डाओ, ये वाला है ना, ये जेडीबीसी का ही प्रोग्राम था। तो ये जो है बेटा जितने भी ये ड्राइवर्स वगैरह तो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी फाइल में दे रखा है, लेकिन ये जो क्वेरीज थी ना, ये क्वेरीज मेरे को चाहिए। हाँ, टाइप करवाएगा, टाइप करना है। हाँ, टाइप करना है और टाइम पास करना है। अभी ये क्वेरीज तो पता है ना, मतलब इसलिए मैं जानबूझ के टेबल का नाम भी वही रखा है, हालांकि मैंने स्टूडेंट स्मॉल में लिखा है। ठीक है, उतना कर लेंगे। स्टूडेंट डाओ, ये तो यहाँ पे एज ए इंस्टेंस वेरिएबल ये सारी क्वेरीज मैंने आपको बताया कि ये क्वेरीज तो चाहिए होगी आपको, नेटिव क्वेरीज। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, मैं टेबल स्टूडेंट्स ही बनाया ना कि स्टूडेंट बनाया, स्टूडेंट्स। ठीक है, बस एक क्वेरी मैं लेके आ गया हूं और कुछ नहीं, अदरवाइज लिखना पड़ता। अब वन बाय वन हम लोग चीजों को समझते हैं। ओके, क्या हो गया? इंसर्ट स्टूडेंट, रिकॉर्ड इंसर्ट करने वाला काम देख लो पहले। क्वेरी हम क्या बोल रहे थे कि क्वेरीज हमने, हाँ कॉपी करके पेस्ट कर दी। डाओ में इंस्टेंस वेरिएबल की जगह जहां डाटाबेस की जरूरत है वहीं तो चाहिए ना। इंसर्ट क्वेरी, ठीक है, तो इंसर्ट क्वेरी में सीधे हम लोगों को लगाना है this डॉट जेडीबीसी टेम्पलेट जो कि बना हुआ है हमारे पास में, है ना, डॉट अपडेट। जैसे हम लोगों ने वहां पे देखा था अपडेट क्वेरी कब चलती है, नॉन एसक्यूएल जितनी भी क्वेरीज होती है उस पर अपडेट क्वेरी चलती है, तो इंसर्ट पे भी अपडेट चलेगा, राइट। अब यहां पे जो आपने इंसर्ट क्वेरी बना रखी है उसको आप लेके आ जाइए इंसर्ट स्टूडेंट। ठीक है, इंसर्ट स्टूडेंट, और हमको क्या देना है, जो टेबल पे आ रहा है डाटाबेस से, मतलब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में सारा का सारा रिकॉर्ड आ रहा है, तो उसका ये क्वेरी पास कर दिए। इंसर्ट क्वेरी क्या है आप देखिए ना, यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी को अगर आप देखते हैं तो क्या लिखा है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स नेम ईमेल सिटी, ये तीन चीज हमको पास करनी है ना, क्योंकि आईडी क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट है, तो आईडी तो पास करने की जरूरत नहीं, तो ये तीन चीजें हमको पास करनी है। और ये तीनों चीजें हमको कहां से मिल जाएगी डाटा इंसर्ट करते समय, ये रिकॉर्ड स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है हमारा इंसर्ट के लिए, कहां गया ये, इसमें वो सारा रिकॉर्ड तो आया होगा अपने साथ में क्योंकि उसको साथ में भेजा गया है। तो यहां पे हम लोग सिंपल लिखेंगे स्टूडेंट डॉट
गेट नेम कॉमा, मतलब ये पहले क्वेश्चन मार्क को चले जाएगा, दूसरे क्वेश्चन मार्क को चले जाएगा स्टूडेंट डॉट गेट ईमेल, और तीसरे क्वेश्चन मार्क को चले जाएगा सिटी, स्टूडेंट डॉट गेट सिटी, खत्म, सेमीकोलन। मतलब आपको क्वेरी पहले फायर करनी है और उसके बाद में वो जो क्वेश्चन मार्क वाला डेटा है वो तीनों डेटा दे देना है। जेडीबीसी टेम्पलेट का ये तरीका है। जेडीबीसी टेम्पलेट में अपडेट क्वेरी के अंदर पहले क्वेरी लिखोगे आप, है ना। अगर 3 डेटा पास करना है तो 4 पैरामीटर है, एक क्वेरी का और 3 डेटा का, साथों साथ आपको वहां पे प्रोवाइड कर देना है। तो वो ऑटोमेटिक वो इंसर्ट क्वेरी में जो क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं यहां आप देखेंगे कितने क्वेश्चन मार्क है, 3, 1 फॉर नेम, सेकंड फॉर ईमेल, थर्ड 1 फॉर सिटी। हमने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से उसको गेट कर लिया। ठीक है, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है ना। अब ये क्वेरी भी तो मैंने लिखा थोड़ी है, मैं कॉपीज किया है, वही वाले प्रोग्राम को मैं जस्ट यहां पे रिप्लिकेट कर रहा हूं इसमें। ठीक है, और अगर आप कुछ प्रिंट, वैसे काम इतने में हो गया है, ये एक लाइन में काम हो गया आपका डेटाबेस का, डाटा इंसर्ट हो जाएगा ये एक लाइन से, बस। लेकिन अगर आपको कुछ डिस्प्ले करवाना है तो आप दे सकते हैं यहां पे कि ये क्या होता है, अपडेट क्वेरी आपको कुछ तो भी ये देती है, हाँ इंटीजर वैल्यू देती है। तो मैं इसको लिख लेता हूं नंबर रोज, हाँ, अफेक्टेड रोज इक्वल टू, if affected rows is greater than 0 है तो आप एक मैसेज भर यहां दे दीजिए एस आउट में, रिकॉर्ड इंसर्टेड। ये आपकी खुशी के लिए हम लिख दे रहे हैं, बाकी काम एक लाइन से हो गया है। ठीक है, नाउ सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स, कहां पे आएगा ये सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स। तो JDBC this dot JDBC template डॉट, इसमें यूज होता है क्वेरी, जैसे वहां अपडेट यूज होता है, यहां पे क्वेरी। और इसके लिए हमारे पास में मेथड है कुछ तो भी सिलेक्ट करने की, सिलेक्ट ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, और बाकी की जरूरत है कि हमको एक मिनट बेटा, सिलेक्ट ऑल स्टूडेंट्स,
एक मिनट। मैं सबसे पहले, क्योंकि इसमें मेरे को एक रो मैपर की जरूरत पड़ेगी, वो मैं समझाता हूँ आपको। पहले हम लोग अभी क्या किया है, हमने सिर्फ किया है इंसर्ट किया है, डिलीट और अपडेट कर लेते हैं, फिर मैं आपको सीधे सिलेक्ट क्वेरी के लिए अलग से लेके आता हूँ। सिलेक्ट क्वेरी में हमको थोड़ा सा इशू रहता है, थोड़ा सा इशू रहता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले ये जो हो सकता है बिना उसके, उस इशू के, तो वो काम कर लेते हैं। दिस डॉट JDBC टेम्पलेट डॉट अपडेट, ठीक है। और यहाँ पे क्वेरी है अपडेट की, तो अपडेट की क्वेरी अपडेट स्टूडेंट। अब देखिए अपडेट करने के लिए हमने क्या क्या दिया हुआ है, क्वेरी देख लो आप थोड़ा सा। अपडेट स्टूडेंट्स सेट, पहला क्वेश्चन मार्क, दूसरा नेम के लिए, दूसरा ईमेल के लिए, तीसरा सिटी के लिए, और आखिरी वाला आईडी के लिए, है ना, वेयर के बाद वाला आईडी के लिए। मतलब 4 क्वेश्चन मार्क चाहिए, मतलब चारों रिकॉर्ड तो चाहिए ही हमको। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ देखिए आपको स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट भी मिल गया और आईडी भी आई रही है ना। तो हम लोग यहाँ स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट से स्टूडेंट डॉट गेट नेम उठा लेंगे, देन स्टूडेंट डॉट गेट ईमेल, स्टूडेंट डॉट गेट सिटी, और आखिरी वाला, या तो आप डायरेक्ट आईडी लिख सकते हो या फिर स्टूडेंट डॉट गेट आईडी भी कर सकते हो। क्योंकि आईडी वैसे भी कोई चेंज करता नहीं है, तो ये लिखो या वो लिखो, एक ही बात है। ठीक है, हो गया, एक लाइन में रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। अपडेट क्वेरी इंट अफेक्टेड रो इक्वल टू, वही आप डाल दो कि इफ अफेक्टेड रो इज ग्रेटर देन 0, रिकॉर्ड अपडेटेड। ठीक है, ये आखिरी की 2 लाइन मैं फर्जी की लिख रहा हूं, जस्ट आपको डिस्प्ले करके मिल जाए, अदरवाइज आप समझ रहे होंगे कि ये JDBC टेम्पलेट से एक सिंगल लाइन में आपका रिकॉर्ड अपडेट कर रहा है। जितने क्वेश्चन मार्क आते हैं उतना क्वेरी के बाद आपको वैल्यूज देनी है हर क्वेश्चन मार्क को सेटिस्फाई करने के लिए। डिलीट this dot JDBC template डॉट अपडेट, डिलीट क्वेरी भी अपडेट से ही चलती है, डिलीट स्टूडेंट, यहां पे आपको सिर्फ एक आईडी मांगेगा, वो क्वेरी देख लो आप, डिलीट क्वेरी के, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू कुछ तो भी, बस हमको एक आईडी प्रोवाइड करनी है जिसको डिलीट करना है, तो डिलीट करना है। तो आईडी दी हुई है ऊपर, ऐसा आईडी दे दो, रिकॉर्ड डिलीटेड। ठीक है, सेम चीज इंट अफेक्टेड
अफेक्टेड रो में हम इसको स्टोर कर लेते हैं। इफ अफेक्टेड रो इज ग्रेटर देन 0, रिकॉर्ड डिलीटेड। ठीक है, अब सिर्फ दो चीज बची है हमारे पास, डिलीट हो गया, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया। बची है सिंगल डेटा को सिलेक्ट करना और सारे रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना। ये दो चीज बची है, मतलब कुल मिला के बात बचा है सिलेक्ट करना, है ना। तो सिलेक्ट करने के लिए एक्चुअली वी रिक्वायर्ड रो मैपर। रो मैपर एक इंटरफेस है, तो हमको उसकी एक इंप्लीमेंटेशन क्लास बनानी पड़ती है। रो मैपर एक इंटरफेस है ताकि वो जिसको भी सिलेक्ट कर रहा है तो उस रो को मैप करके आपको प्रोवाइड कर सके। तो वी रिक्वायर्ड रो मैपर। बाकी चीजों के लिए आपको रो मैपर की जरूरत नहीं है, मतलब डिलीट, अपडेट्स और इंसर्ट के लिए रो मैपर का रिक्वायरमेंट नहीं है। ओनली फॉर सिलेक्ट क्वेरी वी रिक्वायर्ड रो मैपर। ठीक है, तो स्टूडेंट डाओ में ही आके आप यहां पे एक नया क्लास बना ले, क्लास स्टूडेंट रो मैपर नाम से, डाओ में ही बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये इंप्लीमेंट करेगा रो मैपर इंटरफेस को। रो मैपर, एक मिनट, ये देखना है, यहां पे रो मैपर दो दिख रहे हैं आपको। ये स्विंग वाला है, ये स्विंग वाला नहीं चाहिए हमको, स्प्रिंग वाला चाहिए। ठीक है, तो ये रो मैपर को इंप्लीमेंट करेंगे और ये किसको मैप करेगा, स्टूडेंट। स्टूडेंट इज आवर एंटिटी, राइट। तो यहां पे आपको लिखना होगा अपनी क्लास का नाम जिसको ये मैप करेगा, स्टूडेंट। कंट्रोल स्पेस बार दे देना ताकि आपका पैकेज इंपोर्ट हो जाए। ठीक है, नाउ इंप्लीमेंट इट्स मेथड। सो लुक एट ओवर हियर, रिजल्ट सेट आ गया यहां पे, है ना, क्योंकि एसक्यूएल क्वेरी के लिए आपको रिजल्ट सेट की जरूरत पड़ती है। ओके, थैंक यू ताई। मैं वही बोला, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, क्योंकि इसी के साथ हमको रो मैप करना है। इक्वल टू न्यू स्टूडेंट एक मिनट, स्टूडेंट क्लास में मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है क्या? हाँ है। इसके लिए आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा। तो बस ये जो रिजल्ट सेट में जैसे मान के चलिए डाटा आ गया, तो आप कैसे फैच करते हैं, आरएस डॉट गेट इंटीजर टाइप का डाटा है तो गेट इंट यूज करते हैं, है ना। बस वही वाला काम यहां कर देना है, खत्म हो गया। आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग, मतलब सेकेंड नंबर पे आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग थर्ड नंबर पे, और आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग फोर्थ नंबर पे। ठीक है, ये सारा का सारा रिकॉर्ड स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में चले जाएगा, है ना। एंड वी आर सिंपली, मतलब दिस सिंपली रिटर्न्स दैट ऑब्जेक्ट, रिटर्न
स्टूडेंट, ये डाटाबेस से डाटा लाके इस स्टूडेंट में डालेगा और वो स्टूडेंट आपको रिटर्न कर देगा कि लो भैया अब इस डाटा का जो करना है करो, जिधर डिस्प्ले करवाना है करवा लो, है ना। तो ये एक छोटा सा काम है और आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने एक क्लास बनाया, इंप्लीमेंट्स याद रखना है कि एक रो मैपर चाहिए हमको। इंप्लीमेंट जैसी रो लिखोगे तो कंट्रोल स्पेस बार से रो मैपर आ जाएगा, तो स्प्रिंग वाले रो मैपर को लेके आ जाना। वो पूछेगा कि भैया आप किस क्लास के साथ इसको ये कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो मतलब आपको अपनी बीन का नाम देना पड़ेगा। तो बीन इज स्टूडेंट, सिंपल उसका नाम दे दिए। वो बोलेगा एक मेथड है इसमें, उसको इंप्लीमेंट कर लो, तो इंप्लीमेंट कर देना। या ऑटोमेटिक स्टूडेंट रिटर्न टाइप का मेथड बना देगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट देख लेगा ये, तो आपको रिटर्न टाइप मतलब मेथड बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रिजल्ट सेट मिल गया है तो बस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ, उसमें ये रिजल्ट सेट के थ्रू डाटा फैच कर लो और रख दो। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होना चाहिए आपका उस बीन के अंदर। खत्म हो गया काम। स्टूडेंट डाओ में वापस आ जाओ, अब सिलेक्ट वाले काम कर सकते हैं आप। तो ये मैं जो कर रहा था इसको जो रोक दिया था मैंने, दिस डॉट JDBC सिलेक्ट ऑल, और इसमें हमको अपना जो भी क्लास है रो मैपर, स्टूडेंट रो मैपर, उसका ऑब्जेक्ट बना देना। स्टूडेंट रो मैपर जो मैंने क्लास बनाया है उसका ऑब्जेक्ट पास कर दो। खत्म हो गया। डाटा वो दे रहा है अपने को। अब वही सेम सिंगल डेटा वाले के समय भी जरूरत पड़ेगी। कहाँ है ये? तो हो गया मल्टीपल डेटा, शो डेटा, क्रिएट लिस्ट, एक मिनट बेटा। तो अब ये क्या करेगा? हाँ, तो इसको आप स्टोर कर लीजिए लिस्ट में। लिस्ट ऑफ व्हाट? स्टूडेंट। और क्या नाम, इसका एक नाम दे देते हैं हम लोग, स्टूडेंट्स नाम का, इक्वल टू, और यहां से लिस्ट को रिटर्न करवा देते हैं। ठीक है, लिस्ट रिटर्न हो जाएगी आपको। सिंगल वाला किधर चला गया? गेट स्टूडेंट ये है। ओके, तो यहां हम लोग दिस डॉट JDBC टेम्पलेट डॉट क्वेरी, क्वेरी ही यूज होगा। यहां सिर्फ क्वेरी, क्वेरी तो पूरे इसके लिए क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट एक मेथड है बेटे। एक मिनट, अगर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट चाहिए ना हमको, तो क्वेरी फॉर लिस्ट, फॉर ऑब्जेक्ट, फॉर मैप, फॉर ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक सिंगल ऑब्जेक्ट चाहिए अपने को, सिंगल डेटा चाहिए ना सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट क्वेरी नहीं, क्वेरी सिर्फ लगाएंगे जब हमको सारा रिकॉर्ड चाहिए, वो मतलब स्टार वाला काम होगा, सिलेक्ट स्टार वाला। और जहां पे वेयर क्लॉज वाली बात आती है तो वहां पे फॉर ऑब्जेक्ट हम लोग लगा देंगे, फॉर ऑब्जेक्ट। और इसमें हम लोग सिलेक्ट क्वेरी फायर कर देंगे, सिलेक्ट ऑल स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टूडेंट बाय ID। और ID का आपको यहां पे टाइप देना होता है। क्या है टाइप आपका? इंट।
रो मैपर क्या स्टूडेंट एक मिनट, यहां से एक तो आ रही है आईडी, आईडी पास कर लेते हैं और ये रो मैपर जो हम लोगों ने बनाया ना उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं यहां पे। क्या बनाया ऑब्जेक्ट, न्यू स्टूडेंट रो मैपर, स्टूडेंट रो मैपर, और इसको होल्ड करेगा रो मैपर। इट रिटर्न्स एक्चुअली रो मैपर। स्टूडेंट टाइप row map equal to, and you need to pass this row map over here. खत्म। हटा, यहां मैं इसको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट दे सकता था न्यू रो मैपर का। एक्चुअली जैसे यहां पास किया ना हमने सिलेक्ट ऑल में रो मैपर का ऑब्जेक्ट, ये तो यही काम यहां भी किया है लेकिन विथ आईडी। तो आईडी से क्या हो जाएगा, इसको हम लोगों ने मेथड कौन सी कॉल की है, क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट। तो वो आईडी के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, स्टूडेंट का पर्टिकुलर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को वो हमको रिटर्न करेगा। है ना, तो इट रिटर्न्स द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास। and here we pass this student and its return type would be student. समझ में आ रही है? सारा काम जेडीबीसी टेम्पलेट कर ले रहा है। सिर्फ सिलेक्ट क्वेरी के लिए आपको रो मैपर चाहिए। रो मैपर मतलब आप अपना खुद का एक रो मैपर बनाएंगे जो रो मैपर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा, और हमको बताना होगा कि आप किस, आपका जो बीन है वो एग्जैक्टली कौन सा बीन है जिसके साथ वो मैप कर रहा है, यानी एंटिटी जो रहेगा आपका उसको आपको देना होगा लाइक स्टूडेंट। बाकी सिलेक्ट क्वेरी वाला काम मतलब ये आपको क्या प्रोवाइड करने वाला है, रो मैपर रिजल्ट सेट। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि रिजल्ट सेट आपको मिल जाएगा यहां से, ठीक है। तो आप जैसे ही स्टूडेंट का, यानी ये जो मेथड है ये ऑटोमेटिकली आपकी एग्जीक्यूट होगी और रिजल्ट सेट आपको प्रोवाइड करेगी। और बदले में जैसे हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं ना, ये स्टूडेंट रो मैपर का, तो ये स्टूडेंट रो मैपर का जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये मेथड ऑटोमेटिक चलती है और आपको एक ऐसा स्टूडेंट पास रिटर्न बैक करती है जिसमें ये सारा का सारा रिकॉर्ड डाटाबेस से लाके एम्बेडेड है, ठीक है। ये जो हम लोग डाओ में ये करते हैं, रो मैप या न्यू स्टूडेंट रो मैपर का जो ऑब्जेक्ट पास करते हैं, it is responsible to provide the whole data encapsulated in particular student or student list. Let's see whether it work or not. Methods तो मैंने कंट्रोलर में वही रखी हुई है, इसने ला दिया तो ये कर दिया। डिलीट मेथड को कॉल किया आईडी लेके,
कोई भी काम हमको चेंज करने की यहाँ जरूरत नहीं है। क्या है इसका पोर्ट? एटी एटी। एक बार रन ही कर लेते हैं ना। एटी एटी। लोकल होस्ट 8080। explicit mapping for error solver। मैंने कंसोल पे प्रॉब्लम नहीं ना? कंट्रोलर भाई साहब, कंट्रोलर पे कंट्रोलर ही नहीं लगाया हूं मैंने। तो क्या खाक वो अपना रिक्वेस्ट लेगा? हैं? अगर आप मेरे को सर नहीं बोलोगे तो और मेरे से क्वेश्चन पूछोगे तो ऐसे ही मैं आंसर थोड़ी करूंगा, है ना? सर तो लगाना पड़ेगा। तो बोल दिया अनूप, बोलना ही मेरा हो नहीं रहा है, बोला मिलता हूं बाद में, है ना? ओके, अब तो हो जा मेरे भाई रन। आ गया, एक ही रिकॉर्ड था, द वन। ऐड करते चले जाओ। अरे अब आईडी की क्या जरूरत है भाई, अब तो इसकी जरूरत है नहीं। चलो अब देते नहीं, हाँ देना मत, मैं हटा दूंगा उसको। वो खुद ले लेगा। स्टूडेंट नेम रमेश ram@gmail.com। रामपुर। हाँ 2 आ गया। ठीक है,
एडिट नहीं किया। रिकॉर्ड इंसर्टेड, एडिट मेरा नहीं हो रहा है, एक मिनट। एडिट 1, एक मिनट, मैंने 1 दिया था कि उसकी आईडी? हाँ 1 ही दिया हुआ ना, तभी तो लिया है, बराबर है। मतलब सेव के बाद दिक्कत है भाई, सेव के बाद दिक्कत है। न्यू स्टूडेंट, एक्शन में दिक्कत है। एक्शन ये क्या है? उसकी वजह से दिक्कत नहीं हो गई थी। ओके, मुझे आईडी नहीं दिखानी है ना। न्यू स्टूडेंट में अच्छा, प्रॉब्लम है एडिट में। फॉर्म किधर है? रिकॉर्ड जब इंसर्ट हो रहा है तो अपडेट होने में अपडेट तो अपडेट कंट्रोलर, अपडेट पोस्ट मैपिंग, स्टूडेंट डॉट आई डी मैंने क्या प्राइवेट करके रखा हूँ क्या? मॉडल एट्रीब्यूट स्टूडेंट, वैसे तो इसकी जरूरत थी नहीं।
यहाँ कुछ इशू है क्या? सही है, रिकॉर्ड अपडेटेड लिख के नहीं आ रहा है ना। डिलीट हो रहा है, ऐड हो रहा है। हो तो गया, वो मेरे को अपडेट नहीं कर सकता कोई। राइट, मैं समझ गया अभी। मैं अपडेट कैसे हो सकता हूँ यार? हाँ, ऐसा कैसे हो रहा है? मैं स्पेस दे रहा हूँ इस वजह से हो रहा है क्या? आप टाइप करो सर, ऊपर सिलेक्ट मत करो। हाँ हाँ हाँ, वो इनपुट वाली लाइन खसक गई थी नीचे। मतलब देखो, अब ये एप्लीकेशन यार बनी हुई है, अब उसका पूरा लाइन का कोड बनाऊंगा ना तो फिर हमेशा आपको हर दिन 3 से 4 घंटे बैठने पड़ेंगे। तो उन चीजों को तो अब जो एक बार आपने देख लिया वही है, पॉइंट पे फोकस करो कि जेडीबीसी टेम्पलेट क्या करता है। ठीक है, सिलेक्ट क्वेरी के लिए सिर्फ रो मैपर रखता है, ताकि आप पॉइंट पे फोकस करो और उतनी चीज याद रखो, उतना चीज नोट कर लो अपनी इसमें कि फॉर सिलेक्ट क्वेरी वी रिक्वायर्ड रो मैपर। अदरवाइज जेडीबीसी टेम्पलेट के पास में दोनों मेथड्स है, अपडेट और क्वेरी। एक डाटा लाना है तो क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए डाटा लेके आना है। ठीक है विश्वदीप? विश्वदीप, तू उठला तो झोपला। किस किस में? हाँ,